हेलो बच्चा बाड़ी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 1 आप लोगों को पता है कि जो हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। हमारा होल नंबर्स के बारे में आज हम सीखेंगे कि होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर की प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। पर वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने आज ज्यादा नहीं पढ़ाया है इसमें। थोड़ा आज पढ़ेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे। ठीक है। तो होल नंबर हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाके देख लीजिए। ठीक है। क्लास 6 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। जब आप जाएंगे मेरे चैनल पे, तो जब आप वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको क्लास 6 मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी क्लास 6 की जितनी भी वीडियोस हैं वो सब मिल जाएंगी। चैप्टर 2 हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा बातें नहीं करते हुए फटाफट से चलते हैं हमारी फर्स्ट लाइन पे। देखो, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि होल नंबर होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ होल नंबर। होल नंबर होता क्या है। ठीक है। देखो, होल नंबर में वर्ड आ रहा है होल। क्या वर्ड आ रहा है? होल। होल का मतलब आपको पता है क्या होता है? होल का मतलब होता है कंप्लीट। क्या मतलब होता है होल का? होल का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, सारा। जब भी हम सारे नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पे आएगा होल नंबर्स। इससे पहले क्लास 6 से पहले आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये आपने पढ़ लिया होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है क्लास 6 में होल नंबर। वो क्या होते हैं? अब मैंने होल वर्ड का मतलब आपको समझा दिया है। होल वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। होल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। अब इसी होल नंबर की जो सीरीज थी, अगर मैं इसमें आगे जीरो भी ऐड कर दूं, एक जीरो को भी ऐड कर दूं, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया होल नंबर। अब ये कंप्लीट हो गया है। जीरो क्योंकि हमने ऐड कर दिया तो अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो होल नंबर का मतलब, अच्छा एक और चीज से आप इसको, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है। ये क्या होता है ना कि हम होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होल नंबर को याद रखने का एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है। वो तरीका है कि देखो, होल में एक वर्ड आ रहा है, ये डब्ल्यू को हटा दोगे तो HOLE आ रहा है। होल 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 मतलब छेद। ठीक है। HOLE, इस होल का मतलब क्या होता है बताओ? इस होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है हिंदी में। कहीं पे कोई छेद है, कोई पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो उससे भी याद रख सकते हो आप। होल से भी आपको याद रख सकता है कि जीरो इंक्लूडेड होगा इसमें। ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो होल नंबर बन जाता है। मतलब जीरो से जितने भी नंबर स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या बन गया? अब ये होल नंबर बन गया। तो ये तो डेफिनेशन हो गई होल नंबर की कि होल नंबर क्या होता है। अब जब हम होल नंबर पढ़ लेते हैं तो उसके साथ दो चीजें आती हैं। एक उसके साथ चीज आती है प्रीडिसेसर, और एक उसके साथ चीज आती है सक्सेसर। ठीक है। तो ये हो गया, ये दो चीजें आती हैं जो कि हमें पढ़नी जरूरी है कि क्या होता है प्रीडिसेसर और क्या होता है सक्सेसर। ठीक है। आपने देखो, सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग ही बताना चाहूंगी, क्योंकि जब हमें वर्ड्स का मतलब पता होता है ना तो हम आधी मैथ्स तो हमें वही समझ में आती है। ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि इनका मीनिंग क्या है या फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये वो समझना नहीं चाहते रहते हैं। सिर्फ उनका ध्यान होता है कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। मेथड पे ध्यान होता है। तो मेथड समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है या जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? देखो, इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से कि जब भी आपको किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है, मान लो आपको 7 का प्रीडिसेसर निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, आपकी एक बुक्स में, फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में आपने ये पढ़ा होगा, व्हाट कम्स बिफोर 7। मानो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, व्हाट कम्स बिफोर 7, 7 से पहले क्या आता है, मतलब आपको 7 से पहले क्या आता है काउंटिंग में वो पूछ रहा है। तो आप तुरंत बता दोगे कि 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है।
तो प्रीडिसेसर भी वही चीज होती है बेटा कि 7 का प्रीडिसेसर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे 6। आंसर क्या होगा 6। 7 का प्रीडिसेसर मतलब 7 से पहले क्या आता है। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, देखो इसके आगे प्री वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, प्री वर्ड आ रहा है। तो प्री वर्ड का मतलब ही क्या होता है, प्री वर्ड का मतलब ही होता है पहले। किसी भी शब्द के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर प्री लग गया है दैट मीन्स वो पहले को इंडिकेट कर रहा है या बिफोर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, पहले या बिफोर, किसी भी नंबर के पहले कौन सा नंबर आएगा ये पूछ रहा है, या उससे पहले व्हाट कम्स बिफोर 7, व्हाट कम्स बिफोर 10, व्हाट कम्स बिफोर 13, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो आपको पूछ रहा है प्रीडिसेसर ऑफ, प्रीडिसेसर ऑफ 17 पूछ रहा है आपसे मान लो। तो आप क्या बोलोगे कि 17 है, उससे पहले यहाँ क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा ये बताओ आप। तो आप क्या आएगा, 16 आएगा 17 से पहले। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये तो छोटे नंबर से आप तुरंत बता दोगे, राइट। ये नंबर तो क्या था, छोटा था, तो आपने तुरंत बता दिया कि 17 से पहले 16 आएगा, आपने तुरंत करके बता दिया। अब अगर आपको दे दिया ये नंबर, अब आप कैसे बताओगे। तो आपको हमेशा क्या करना होता है ना कि जब भी आपको प्रीडिसेसर निकालना है तो आपको हमेशा -1 कर देना है। जैसे कि आपको 7 का पूछ रहा था, तो 7 -1 कर दोगे तो 6 आ जाएगा। देखो 6 ही आंसर आ रहा था, हाँ मैम 6 ही आंसर आ रहा था। कोई सा भी नंबर पूछ रहा है आपको, 300 का आप प्रीडिसेसर पूछ रहा है, तो 300 -1 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 299। -1 करना होता है प्रीडिसेसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रीडिसेसर पूछ रहा था 2798 का, इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम -1 कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2797। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2797 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रीडिसेसर पता करते हैं कि प्रीडिसेसर क्या होता है। उसके बाद जो आता है वो है सक्सेसर। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम पढ़ते हैं सक्सेसर। अब सक्सेसर जो हुआ ना वो इस टाइप के क्वेश्चन हुए, व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर, व्हाट कम्स आफ्टर, कोई भी नंबर दे दिया आपको, व्हाट कम्स आफ्टर एनी नंबर, कोई भी नंबर दे दिया आपको कि इस नंबर के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 97 मान लो आप। तो सक्सेसर में, सक्सेसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, +1 करना होता है। क्या करना होता है, हमेशा +1 करना होता है। ठीक है, तो आपको 97 का पूछ रहा है तो 97 +1 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 98, और वही उसका क्या होगा, सक्सेसर होगा। इसी तरीके से मान लो आपको कोई दूसरा नंबर दे दिया है निकालने को, सक्सेसर ऑफ 3569 ये दे दिया आपको, इसका सक्सेसर निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 3570, कितना हो जाएगा 3570 इज दी करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को प्रीडिसेसर और सक्सेसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो एक टॉपिक बनता है हमारा जो पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है नंबर लाइन। क्या बनता है, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन इसके बाद इंपॉर्टेंट बनता है, और यही 3 टॉपिक आपके बुक में दिए हुए थे। अब नंबर लाइन के ऊपर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो बहुत इजी है, नंबर तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर लोगे। होल नंबर की नंबर लाइन है तो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये होल नंबर की नंबर लाइन है तो इसलिए 0 से स्टार्ट हो रही है। अब आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया 9 रिप्रेजेंट करो तो ये रहा 9। ठीक है, आपको बोल दिया 5 रिप्रेजेंट करो तो ये रहा 5। तो ये तो इजी है, रिप्रेजेंटेशन तो इजी है, इसमें तो आप बता देंगे आराम से, होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो फिर क्या टफ है, क्या टफ है, टफ कुछ भी नहीं है। हम इसमें से सीखेंगे कि इसको हम ऐड किस तरीके से करते हैं, और इसमें सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से किया जाता है नंबर लाइन का यूज करके, वो हम सीखेंगे। तो मान लो हमें एडिशन करना है, क्या करना है, हमें हमें ऐड करना है नंबर्स को नंबर लाइन पे। ठीक है, मान लो आपको दे रखा है 5 + 4, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले नंबर्स लिख देंगे 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे आगे तक है। ये तो बहुत आगे तक ये जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया हमारा नंबर लाइन। ठीक है, अब आपको 5+4 दे रहा था, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 5+4 को नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो शुरू हम कहाँ से करते हैं, शुरू हम करते हैं कि पहला नंबर हमें क्या दे रखा है वहां से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर दे रखा है 5, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और +4 मतलब 4 कदम हमें आगे जाना है, 4 स्टेप। तो एक एक नंबर का स्टेप लेंगे हम और एक एक नंबर का स्टेप लेते हुए 4 बार आगे जाएंगे। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, जब भी आप ऐड करेंगे तो आपको किस तरफ मूव करना है, राइट हैंड साइड में। मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए आपकी, इस साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में आपके जो है आप मूव करेंगे। ठीक है, तो 5 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 से 6 पे आएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, और आप कहाँ पहुंच गए, 9 पे। तो आपका आंसर क्या होगा, 5+4 क्या होता है, 9। 5+4 क्या होता है, 9, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आप एडिशन करते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई नंबर देखना चाहेंगे, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, हम इन कलर चेंज कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 प्लस क्या दे दूं, 2 दे देती हूँ, चलो 3+2 ले लो। ठीक है, चलो, ये आपको नंबर लाइन है दोबारा से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश डैश डैश, ये आपका मान लीजिए कि नंबर लाइन है। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन है आप इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो भी नंबर दे रखा है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर यहाँ पे 3 है, आपको उससे स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करेंगे और कितने स्टेप आगे जाना है, तो जितना ऐड करना है उतने स्टेप आगे जाना है। 2 ऐड करना है तो 2 स्टेप आगे जाएंगे, तो 1 और 2, और हम कहाँ पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। और क्या 3+2 5 होता है, तो यस मैम 5 होता है, तो आ गया आपका आंसर 5। तो इस तरीके से आप ऐड करते हैं। अब हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन। अब हम क्या सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम तरीके से होता है, बस एक डिफरेंस होता है, वो क्या, देखो जब आप ऐड कर रहे थे तो आप आगे की तरफ जा रहे थे, आप इस तरफ जो है अपना स्टेप बढ़ा रहे थे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे कौन से साइड में बढ़ाना होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में। कौन से साइड में बढ़ाना होगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बढ़ाना होगा अपना अ, जो आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपको एग्जांपल दिया हुआ है 5-3, अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 ये रहा, शुरुआत हम वहां से करते हैं, जो पहला नंबर हमें दिया हुआ था वहां से शुरू करते हैं। 5 दिया हुआ था, 5 से स्टार्ट किया, -3 मतलब 3 कदम जाना है, किधर, पीछे की साइड, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में जाना है आपको। ठीक है, तो 3 बार पीछे जाना है, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम, 3 बार पीछे आया तो हमारा आंसर कितने पे आके रुक गया, 2 पे। हमारा आंसर कितने पे आके रुक गया, 2 पे। तो क्या 5 में से 3 जाता है तो 2 आंसर आता है, जी मैम आता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। मानो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 7-4, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो चलिए नंबर लाइन बनाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और डैश डैश डैश, तो ऑन आगे तक ये जाता है नंबर लाइन। ठीक है, अभी जब आप क्लासेस आगे जाओगे, 7th क्लास में जाओगे, 8th क्लास में जाओगे, तो आप और ये चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, सीखोगे, और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके और ज्यादा डीप होंगे। ठीक है, चलिए, तो 7 से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर 7 दिया हुआ है, 7 से शुरू करेंगे और हमें लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है, कितने स्टेप, 4 स्टेप्स मूव करना है। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स मूव करके हम कहाँ आ गए, 3 पे आ गए। तो 7-4 कितना होता है, 3 होता है, यही उसका आंसर है। अब हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्या सीखेंगे अब, मल्टीप्लीकेशन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नंबर लाइन पे जब नंबर्स होते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि आपको करना है 3 × 2,
ठीक है, अब मान लीजिए जो एग्जाम्पल है हमारा 3 into 2, अब इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हम बनाते हैं नंबर लाइन। लाइन ही हमारी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए अभी सही है फिर भी। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको 0 से स्टार्ट करना होता है। कहाँ से करना होता है? स्टार्ट विथ 0। कहाँ से करना होता है? स्टार्ट विथ 0। 0 से आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 into 2, आपको क्वेश्चन क्या दिया होता है? 3 into 2। तो इसमें से 3 और 2, ये जो दो नंबर आपको दिए हुए, इन दोनों नंबर में से एक नंबर को आपको रिपीट करना है। रिपीट का मतलब जैसे 3 और 2 दिया हुआ है तो या तो 3 टाइम्स रिपीट कर लो, 3 टाइम्स रिपीट। और ये जो 2 है ना, ये 2 जो है ये गैप का काम करेगा, 2 2 के गैप पे। अब इसका ये क्या बोल रहे हो मैम, समझ में नहीं आ रहा, बताती हूँ। 0 से स्टार्ट किया, 2 2 का गैप। 2 का गैप क्या होता है? यहाँ से 0 से 2 का गैप मतलब इतना गैप। फिर 2 से दोबारा 2 का गैप तो 4 तक का गैप, और ये दोबारा, तो ये 2 2 का गैप हुआ। ये इधर मैंने यहाँ पे 2 का गैप लिया है, यहाँ पे मैंने 2 का गैप लिया, और यहाँ पे भी मैंने 2 का गैप लिया है। तो 2 2 का गैप लिया था और 3 बार रिपीट करना था मेरे को, ऐसा ऐसा मेरे को 3 बार रिपीट करना था। 0 से एक बार 2 पे आए, एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, और 3 बार रिपीट हुआ, और मैं कहाँ आ गई? 6 पे आ गई। तो 3 into 2 6 होता है क्या? जी मैम होता है। सेम आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा मतलब, उल्टा क्या कह रहे हो मैम, समझ में नहीं आ रहा। उल्टा उल्टा ये कह रहे हैं बेटा, अभी बताते हैं आपको। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मैम क्या बोल रही है, और अभी और समझ में आएगा। मैं अभी आपको बहुत सारे करवा दूंगी ऐसे ऐसे ही, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, उल्टा का मतलब, नंबर दिया हुआ है 3 into 2, जी मैम दिया हुआ है। पहले मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया था, अब मैं इसका उल्टा कर दूंगी। 3 into 2 दिया हुआ है, मैं 2 टाइम्स रिपीट करूंगी। क्या बोला मैंने? 2 को तो मैंने क्या कर लिया, 2 को मैंने यूज कर लिया रिपीटेशन के लिए। ये जो 2 दिया हुआ था मेरे को, उसको तो मैंने रिपीट करने के लिए यूज कर लिया। और ये जो 3 है ना, उसका मैंने गैप ले लिया। 3 का मेरे को गैप करना है। किसका गैप करना है? 3 3 का गैप करना है। तो 3 3 का गैप करोगे तो 0 से 3 का गैप करोगे तो देखो, देखो एक गैप जो होता है ना वो इतना होता है। 0 से एक गैप इतना, 2 गैप इतना, और 3 गैप इतना। तो मेरे को टोटल कितना गैप करना था? मेरे को टोटल 3 का गैप करना था एक साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक एक करके करना है, 3 का गैप करना है। तो 3 का गैप किया एक बार, और 3 का गैप किया एक और बार। क्यों किया? क्योंकि 2 बार करना था, 2 बार रिपीट करना था। रिपीट कितने बार करना था? 2 बार। तो 0 से पहली बार में मैं कहाँ आ गई? 3 पे, और दूसरी बार में मैं कहाँ आ गई? 6 पे। तो ये जो है ये क्या क्या हो गया? 0 से 6 पे अगर मैं आ गई तो 3 into 2 कितना हो गया मेरे पास? 6। क्या ये आंसर होता है? जी मैम ये आंसर होता है। और क्वेश्चन अब और दिखाती हूँ इसके एग्जाम्पल्स में आपको। मान लीजिए आपको दे रखा है 4 into 3, ये दे रखा है, जी मैम दे रखा है 4 into 3। नंबर लाइन बना लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये आपका चल रहा है, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन मैंने बना दिया। अब पिछले वाले तरीके से आपको क्या करना है, वीडियो यहीं पे पॉज कर लेना है और खुद से करके देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो 4 into 3 दे रखा है, या तो आप 4 टाइम्स रिपीट कर लो, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो, या आप 3 टाइम्स रिपीट कर लो, जैसे भी आप करना चाहते हो। मान लो 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, मैं दोनों तरीकों से भी करके बता दूंगी, ये मत सोचना कि एक ही तरीके से होगा, दोनों तरीके से होगा। 4 टाइम्स रिपीट, और गैप कितने का? 3 का गैप। 3 का गैप और 4 टाइम्स रिपीट। तो अब 3 का गैप करेंगे तो कितने बार आएंगे? 0 से कहाँ आ जाएंगे? 3 पे आ जाएंगे। 3 से कहाँ चले जाएंगे? 6 पे चले जाएंगे। 3 3 का गैप करना है, और 4 बार करना है, ये ध्यान रखना। तो ये एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ये हो गया आपका 3 बार। 9 पे आ जाएंगे, और 9 से चले जाएंगे 12 पे, ये आ गया आपका चौथी बार। 4 बार आपको रिपीट करना था, और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आपका 12 पे आके रुका है। तो 4 into 3 12 होता है क्या? यस मैम होता है। इसी को दूसरे तरीके से कर लो, इसी को दूसरे तरीके से कर लो, वो भी बता देती हूँ मैं। दोनों तरीके वर्क करेंगे, ठीक है, दोनों ही तरीके काम करेंगे। तो आपको दे रखा था 4 into 3, पहले मैंने 4 टाइम्स रिपीट किया था, इस बार मैं 3 टाइम्स रिपीट करूंगी। कितने बार रिपीट करूंगी? मैंने आपको बोला कि आप 3 टाइम रिपीट कर लो।
और 4 का गैप कर लो। चलो, तो 4 का गैप करोगे तो 0 से आओगे 4 पे, 4 से आओगे 8 पे दूसरी बार में, और तीसरी बार में 8 से चले जाओगे 12 पे। तो 12 फिर भी आंसर आ रहा है आपका, आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर लाइन पे जो है आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 का रिप्रेजेंटेशन आपके कोर्स में दिया हुआ था, और मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि किस तरीके से आप एडिशन को रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, होल नंबर को ऐड करोगे तो नंबर लाइन पे किस तरीके से दिखाओगे वो बता दिया मैंने। सब्सट्रैक्ट करोगे तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का इंट्रो जो है वो कंप्लीट होता है। अगर कुछ बच गया है, कुछ रिमेनिंग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगी। या फिर उस पे अलग से कुछ आपको और डाउट्स है, कोई आपको टॉपिक लगते हैं कि और हमें बताने चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो जो टॉपिक है उस पे अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो भी टॉपिक आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन जो है वहां पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो चैनल का टेलीग्राम है, टेलीग्राम हमारा हैंडल जो है टेलीग्राम चैनल, वहां आके आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, इस नाम से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, इस नाम से ज्वाइन कर लीजिए। इस नाम से नहीं मिलेगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से आप जाके क्लिक करिए, उस पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक